हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हमको करनी है प्रॉपर्टीज़, पर आज किसकी करनी है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ समझाई थी। सेम वही प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर भी, नाम वही है, बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कैसे अप्लाई होती है वो देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमको ये कहती थी, अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो उसका रिजल्ट जो आता है, मतलब जो आंसर आता है, वो भी एक इंटीजर होता है। सिमिलरली अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आता है वो भी इंटीजर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में किए थे। यहाँ भी वही है, अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी आपको डिवीजन में भी मिलेगी। मैं आपको दोनों साथ साथ कराऊंगी ताकि आप कंपैरिजन कर सको इजीली। डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ कहाँ है? ये रही। वही चीज़ है, अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर आता है वो इंटीजर ही आता है। लेकिन 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 डिवीज़न में हर बार ये फॉलो नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो 4 को 2 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे कि 2 आएगा। 2 मेरा इंटीजर है, चलो सही है। बट अगर अब मैं बोलूँ 2 को 4 से डिवाइड करो, पहले मैंने आपको बोला था 4 को 2 से डिवाइड करो, तो आपने क्या किया? 4 ऊपर रखा, 2 नीचे रखा, कट किया, 2 आंसर आ गया। बट अगर अब मैं आपको बोलूँ 2 को 4 से डिवाइड करो, अब आप 2 ऊपर रखोगे और 4 नीचे रखोगे, मतलब अब आपका न्यूमरेटर जो है, अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो न्यूमरेटर जो है वो आपका 2 है और डिनोमिनेटर आपका 4 है। तो कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। 1/2 इंटीजर नहीं होता, 1/2 रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखा है, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। देखो कह रहे हैं ना, अगर दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर बार वो इंटीजर ही आए आंसर। दैट इज इफ एक्स एंड वाई इंटीजर्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू जेड, देन जेड में नॉट बी ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेड जो आपका आंसर आया वो हमेशा इंटीजर। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, देखो 36 को आपने 9 से डिवाइड किया, 4 आया। ठीक है, 4 हमारा इंटीजर है, हमने लिख दिया। बट अगर हम 20 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना, अपॉन में हो गया ऐसे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये मेरा इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में होल्ड नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन में करती है, एडिशन में करती है, सब्ट्रैक्शन में करती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यही थी ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती थी, अगर मैं अब मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, पीछे वाली रिकैप नहीं करवा रही हूँ, यहीं से समझा रही हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका एक आंसर आएगा, और अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा दोनों सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है 32 को आपने 21 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 672 आएगा, आप करके देख सकते हो। और अगर 21 को 32 से किया तो भी यही आएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर चेंज करना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती थी, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती थी, बट मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। ठीक है, देखते हैं ये डिवीजन में फॉलो करती है या नहीं करती। ये रही, when the order of integer while performing division is changed the result does not the same। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, लेकिन अब आप ऑर्डर चेंज करोगे ना, तो 9 पहले और 36 बाद में, तो ये 1/4 आएगा। तो डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती थी, अगर हम तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो, और अगर उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा वो दोनों सेम होंगे। ठीक है ना, तो तीन इंटीजर्स इन्होंने जैसे लिए यहाँ पर 3, 4 और 2, तो इन्होंने पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इन्होंने देखो चेंज कर दिया ऑर्डर, अब 3 को पहले 4 से कर दिया, 2 बाहर कर दिया ब्रैकेट के, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। आप चाहे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स लो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स लो, आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, ये एडिशन में भी होल्ड करती थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती थी। अगर आपने पीछे वाली प्रॉपर्टीज केयरफुली पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। डिवीजन में देखते हैं,
व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स वाइल डूइंग डिवीजन इज चेंज द रिजल्ट डज नॉट रिमेन द सेम। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर लिया है, पहले इन्होंने ये वाले नंबर्स लिए हैं, ये वाले 3, आप देख लो ध्यान से ब्रैकेट में कौन कौन से रखे हैं, 9 और 3, 36 को बाहर रखा है। तो 3 को यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 आया, ये रहा। अब 36 को 3 से किया तो 12 आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर चेंज करते हैं। अब मैंने ये दोनों ब्रैकेट में कर दिया, इसको बाहर कर दिया। 36 को 9 से किया तो 4 आया। अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ रहा है। तो देखो ये 12 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अब कुछ मल्टीप्लिकेशन की है मेन, पहले ही नहीं कर लेते हैं फिर डिवीजन की करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, चारों ऑपरेशंस में, बस आपको ये पता होना चाहिए किस में फॉलो करती है किस में नहीं करती, और तीनों प्रॉपर्टीज ये क्या कहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये कह रहा है अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी 3 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। वो कह रहा है अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों ही केस में 0 आएगा। 45 को 0 से करो 0 आएगा, 0 को 45 से करोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल, इसका अनदर नेम है ये, मतलब आपको ये रेसिप्रोकल के नाम से आई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से है, एक ही बात है। व्हेन एन इंटीजर अदर देन 0 इज मल्टीप्लाई विद इट्स रेसिप्रोकल, देखो दिख रहा है यहाँ रेसिप्रोकल लिखा है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। कह रहा है अगर आप एक इंटीजर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। कैसे, कोई एग्जाम्पल इन्होंने दिया होगा, देखते हैं चलो। ये रहा यहाँ पर 15, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/15। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 से 15 कट गया, आंसर क्या आया 1 ही तो आया। तो अगर आप एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपका आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो ये एक नई प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन इफ एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर्स। इन्होंने 3 इंटीजर्स लिए और देखो इनको लिखा कैसे, एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखो यहाँ प्लस लग रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ये जो x है ये y के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और जो ये x है ये z के साथ भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, x y के साथ भी मल्टीप्लाई का है तो x y लिख दिया मल्टीप्लाई में, बीच में साइन ये वाला आएगा जो ब्रैकेट में है प्लस वाला, ये रहा। ठीक है, अब ये x इस z के साथ भी मल्टीप्लाई का है तो क्या लिख दिया x z। ठीक है, चलो अब एक बार इस तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर, x की जगह -2 लिया है, y की जगह 5 लिया है, z की जगह 3 लिया है। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड में x की जगह वही -2 था, y की जगह 5 है, x की जगह -2 है, z की जगह 3 है, ऐसी वैल्यूज पुट की हैं, साइन वही है। 5 + 3 8, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, -2 है यहाँ पर, -2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -16 आ गया। अब यहाँ देखो 5 को 2 से किया 10 आएगा, लेकिन माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा। 2 को 3 से किया 6 आएगा, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एक स्टेप छोड़ दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है -16। मैं बता देती हूँ आपको, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आया -10 और -6, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। आई रिपीट, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पूरा नाम ये है, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन। यही सेम प्रॉपर्टी आपके पास सब्ट्रैक्शन में भी होती है। फर्क क्या होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है ना, ये रहा एग्जाम्पल वही ये रहे, इन्होंने फिर एक एग्जाम्पल लिया, बस यहाँ पर माइनस हो गया है, तो जब ओवर सब्ट्रैक्शन आए तो माइनस करना है, ओवर एडिशन आए तो प्लस करना है। सॉल्व करके देखते हैं, चलो 5 में से 3 गया 2, 3 को 2 से किया 6, माइनस ऐसी है, 3 5 जा 15, ये वाला माइनस ऐसी है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो ये भी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज थी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जिसमें आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी होती है और दोनों ही आपकी इक्वल आएंगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी शायद खत्म मल्टीप्लिकेशन की। डिवीजन की मैंने आपको 3 बता दी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 1 डिवीजन में। कह रहा है अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वही नंबर आएगा सेम। तो इसका मतलब अगर हम एक इंटीजर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 0 वही चीज़, अगर आप किसी भी नंबर को 0 डिवाइड करोगे, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय नंबर लिखोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करो, 35 डिवाइडेड बाय 0 लिखो तो क्या 0 आएगा? नहीं, तो आएगा इंडेफिनेट। मतलब 35 0 से डिवाइड नहीं होगा, 0 35 से कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो आप इसका ऑर्डर चेंज मत करना। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, जब आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, बट इसका रेसिप्रोकल फॉलो नहीं करता है क्योंकि वो इनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 0 इज मीनिंग, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। देखो, आप नंबर पहले है और डिवाइडेड बाय 0 है, नॉट डिफाइंड। मैंने अभी आपको बताया ना इनडिफाइंड, वही नॉट डिफाइन ही है। ठीक है, खत्म आपकी प्रॉपर्टीज़। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़। इससे रिलेटेड ये पूरी एक्सरसाइज है। आज हम एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको आज एक क्वेश्चन करवाया है, ये रहा। पहले मैं आपको क्वेश्चन की हिंदी बता दूं, देन सॉल्यूशन से ही समझ लेंगे। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पर लिखा है सुटेबल रीअरेंजमेंट। अगर ये नहीं लिखा होता तो आप क्या करते, इन चारों को मल्टीप्लाई कर देते और फिर माइनस से माइनस कर दिया, एक माइनस बचा, आंसर आ जाता है। ऐसा आपने पीछे पहले कर रखा है, शायद 1.2 में किया है ना। बट यहाँ एक वर्ड उन्होंने 2 वर्ड ऐड कर दिए, सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको इन्हें अरेंज करके ऐड करना है। अरेंज कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ आपको, सॉल्यूशन से बता रही हूँ। आज की डेट डालनी है, एक्सरसाइज लिखनी है, देन स्टार्ट करना है ये। अब आपको इनको अरेंज ऐसे करना है कि कोई भी ऐसे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो कि बाद में 0 बन जाए वो। तो अगर मैं 60 को, वैसे तो मैं यहाँ 60 को 4 से भी कर सकती थी, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 4 को 25 से। ऐसा क्यों किया मैंने? 60 को मैं चाहे 4 से करूँ चाहे 5 से करूँ, लास्ट में मेरा मल्टीप्लाई में तो 0 ही आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 लगा है। बट अगर मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा लास्ट में 0 नहीं आएगा क्योंकि 5 5 जो 25 होता है, तो लास्ट में 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 4 जा क्या होता है 20, तो मेरा लास्ट में 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले पेयर बना लिए, और 60 को 5 के साथ पेयर बना दिया एक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 60 को 5 से किया 300, माइनस ऐसी है, माइनस से माइनस कट गया, 25 को 4 से किया 100, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। साइन का वही रूल है जो मैंने आपको पीछे सिखाया था, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाते हैं, डिवाइड में भी कट जाते हैं, और अगर एक माइनस होता है तो लगाया जाता है। साइन का कोई नया रूल नहीं है, पीछे वाला ही है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, सुटेबल रीअरेंजमेंट करनी है। ऐसे 2 के पेयर बनाने हैं कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में आपका 0 आए, ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, नहीं तो अभी आप, अगर मैं ये अरेंज नहीं करती तो आप क्या करते, रफ वर्क में इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, है ना, फिर उसको उससे करते, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है ना। ये कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं। मैंने शायद आपको इसका एक ही पार्ट नहीं करवाया है, 2-3 पार्ट्स मैंने करवाए हैं। जो नहीं करवाया वो होमवर्क में है। एक और देखते हैं, सारे एक जैसे हैं। देखो अब ये है, क्या करें, अगर मैं इसको इसके साथ करती हूँ तो 5 5 जो तो 25 होता है, 0 नहीं बनेगा। इसको इसके साथ देखते हैं, फिर 5 8 जो 40 होता है, बन रहा है ना 0। तो चलो ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, ले लिए। अब यही 2 तो बचे, इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब देन मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखें, 30 यहाँ 0 है, इसको तो किसी के भी साथ ले सकते हो, आखिरी में 0 ही आना है। ठीक है ना, तो कोई और नंबर देखते हैं, 12 देख लेते हैं। चलो 12 को मैं अगर 5 के साथ लेती हूँ तो 10 आ जाएगा, 0 आ रहा है। 12 को इसके, अब आप इसमें कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी किसी के साथ लोगे 0 बन रहा है इजीली। तो मैंने 30 और 40 एक साथ ले लिए, 12 और 5 एक साथ ले लिए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है 12 5 जाना 60 होता है, तो और मेरी कैलकुलेशन छोटी हो गई। लेकिन अगर मैं 12 को 40 के साथ करती तो मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता ना 12 और 40 को,
तो जब ये आपको क्वेश्चन ही इसलिए दिया है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो फिर मैं मल्टीप्लाई क्यों करूँ? इसलिए मैंने 12 को 5 के साथ रखा और 30 को 40 के साथ रखा। अब आप सोच रहे होंगे फिर इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 0 है, 2 0 लग गई। ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, देन इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। डी में तो ऑलरेडी 3 ही डिजिट है, पेयर कहाँ बनाऊं? तो देखो 25 जो आपको इजिली पता होगा 100 होता है, तो मैंने इन्हीं दोनों का बना लिया। अगर इन दोनों का भी बनाती ना तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन दोनों का बनाती तो भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, लेकिन मुझे ये मैं ऐसे ही बिना मल्टीप्लाई करे बता सकती हूँ 25 जो 100 होता है। ठीक है, अब 82 को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, 82 1 जा 82, आगे 2 0 लगा दी, अब माइनस का साइन है तो वो ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो आज हम इसका बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूं, नहीं तो 2 क्लासेस में ये एक्सरसाइज मैं आपकी करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।